हे गाइस व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम पहुंच चुके हैं वापस दुबई अब। और कल रात को हम तू क्या थुल्ले हाथ पकड़ रहा है बे? है ऐसे हाथ पकड़ रहा है जैसे पता नहीं, जैसे मेरी मम्मी है तू। ओह शिट, फिर से शुरू हो गया। तो गाइस हम वापस दुबई पहुंच गए। कल हमने व्लॉग बनाया नहीं क्योंकि हम पहुंचे ही सुबह के 7 बजे थे, फिर नींद नहीं आ रही थी, फिर हम सोए, 2 बजे उठा, फिर ऑफिस के काम था। अभी भी देखो हमारे ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल चल रहा है, तो यहाँ बच्चा पार्टी यहाँ बैठे हैं। घर का इसने आतंक मचाया हुआ था। अभी भाई आया तो मैंने ढंग से साफ करवाया। शट अप! पूरा घर का हालत उतली पुतली। मैंने इसको फोटोज भेजी है, मैंने कहा ये क्या हाल किया हुआ है। मतलब जैसे होमलेस लोग नहीं रहते वैसे रहती है ये। एकदम सारा अभी साफ करवाया, अभी और थोड़ा सा साफ सफाई बची है। अभी थोड़ी सी सफाई बची है, ब्लैंकेट्स हम सारा साफ करेंगे। मीटिंग भी चल रही है यहाँ पे। सो गाइस मैं दिखाया था हम सारे सुवेनियर्स क्या क्या लेके आए हैं। हम लेके आए हैं सम भिंडी कबाब, ये छोटी छोटी डॉल्स हैं, ये फ्रिज मैग्नेट्स हैं, ब्लैंकेट्स, ये फ्रिज मैग्नेट्स हैं, फ्रिज मैग्नेट्स, ये भी फ्रिज मैग्नेट्स हैं, ये डॉल्स हैं छोटी छोटी, ये चिंटू के लिए लाए हम, नेकेड गर्ल। एंड देन ये कुछ पता नहीं क्या है। फिर ये सारे मिनिएचर्स बबलू ने उठा लिए थे, डिफरेंट वॉडकास, बेलूगस, सम पापरिको, एंड देन ये भी सारी हैं, सारे सुवेनियर्स लेके आए हैं। ओ ये भी लेके आया मैं, बियर मग। और क्या है, और ये है बड़ा अच्छा, मेरी बहन को चाहिए था ये भी दिखाया तो मैं। एक सेकेंड। गाइस आते ही मैं हमने ये एक बुरी चीज़ ये हुई है कि 5 किलो वेट बढ़ चुका है। अभी ये देखो ये है, अब मैं सारा ब्लॉग में बता रहा हूँ, पतला होना पड़ेगा। ओवे इस पे अभी तो मैंने जूते कपड़े भी पहने हुए हैं। कल मैंने आते ही वेट चेक किया था, ओ भाई साहब, भाई मेरा वेट पता कितना था जब मैं दुबई आया था? मैं ईशू जैसा था, स्लिम एंड फिट, ब्लैंकेट्स। मैं पहले कितना था पता है? मैं 70 किलो था, 15 किलो बढ़ गया है। पर जाने से पहले मेरा 79 था, 78 79, 5-6 किलो बढ़ गया। तो हमें गाइस अभी वेट लूज करना पड़ेगा। कल मैं गया था जिम और खाना भी बहुत कम खाया था। डाइट कंट्रोल करेंगे एंड बढ़िया बॉडी बनाएंगे। अब थोड़ा सा सब सपोर्ट करो और बोलो कि पतले हो गेंडे, इतनी बियर ठूस ली है। लोग बोल रहे हैं भैया कितने लंबे व्लॉग्स डाल रहे हो। टेंशन मत लो, अब से छोटे ही आएंगे, सिर्फ 10 से 15, 10 मिनट 12 मिनट मैक्सिमम। Yeah, boy. क्योंकि वहाँ पे अब ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इतना कुछ था, अब वो भी काटता कब क्या करता। इतने सारी फुटेज ली थी मैंने। अब आधे लोग कह रहे थे लॉन्ग व्लॉग्स डालो, आधे कह रहे शॉर्ट व्लॉग्स डालो, पिस रहा था बीच में मैं। तो लॉन्ग व्लॉग्स डल चुके हैं, इसके बाद नहीं जाएंगे। सो ब्रेक इट्स, पार्टीज ऑफ। अब हम डालेंगे छोटे व्लॉग्स, बढ़िया डेली पार्टीज ऑन, बढ़ती कर हमसे। और लोगों ने भाई लास्ट उसमें देख लिया था कि लास्ट दो व्लॉग्स में ब्रेकिट्स नहीं बोला हुआ। एक किसका फ़ोन आ रहा है? हेलो, यस, हेलो, यस, यस स्पीकिंग। गाइस टाइम आ गया है मोटापे को हटाने का। पुपेट्स, ब्रैकेट्स, ये देख लो बिफोर। इसको हटाएंगे अब। भूल ही गया था, हमारे घर पे तो स्विमिंग पूल भी है। ब्रैकेट्स, हम कल से स्विमिंग करते हैं यार। एक टाइम स्विमिंग करूँगा, थोड़े से कैलोरीज बर्न करेंगे, उसके बाद हम वेट लिफ्टिंग कर लेंगे। पहले जब मैं नोएडा में रहता था, नोएडा में मैं ये करता था, हम पहले स्विमिंग भी करते थे और वो भी करता था, तभी जाके पतला हुआ था। टाइम टू लूज सम वेट। ये बेस्ट मशीन है कार्डियो करने के लिए। और मेरी हार्ट रेट कितनी हो रही है? 171 हो रही है। बाकी किसी पे इतनी आसानी से नहीं होती। मैं ब्लॉग भी देख लेता हूँ और ये यहाँ पे बैठ के स्टेयर मास्टर भी कर लेता हूँ। ब्रेकिट्स छोटा। सो गाइस अभी ना मैं जिम भी नहीं कर पाया ढंग से, 15 मिनट ही किया क्योंकि मैं मीटिंग थी और भूल गया था। सुबह से मैं सोचा था जिम जाऊँगा, बट आज इतने दिनों बाद काम पे बैठे हैं तो तब से वो चल ही जा रहा था। 2:30 की मीटिंग है, 2:10 हो चुके हैं। बहरे हैं ये हमारे पड़ोसी, बहरे हैं, 3 लोग आया हुआ है। और एक चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ के बारे में, इसको कुछ चाहिए नहीं होता ना वो यहाँ रखता है।
ले लेते अगर चाहिए तो। देख आई लिफ्ट। शिट यार, जब लेट हो जाते हैं तभी ये सारी लिफ्ट नहीं आती। जल्दी आ जाए यार। वो सुवीर के बर्थडे के हमने बलून सब फेंके, वो देखो ब्रैकेट्स। नहाया भी नहीं, मेरे पसीने आ गए, चिपचिप हो गई बहुत। वैसे तेरी जिप खुली है। कैमरामैन बनना पड़ेगा गाड़ी में। ओए हम बहुत दिनों बाद, मेरे को बड़े सारे कमेंट्स भी आते हैं कि सर अब घर जा रहे हो, गाड़ी की ना एग्जॉस्ट सुनाना, तो तू भी कैमरा ले लियो, लोगों को एग्जॉस्ट सुनना भाई। काला धुआं निकला एकदम, काला धुआं निकला है। अबे 15 दिन से चली नहीं है ना। आजा बैठ। जिस बात का डर था वही हुआ। मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हूँ यार, पेट्रोल ही नहीं है। हमेशा ऐसे होता है, जब भी मैं या तो इंडिया से वापस आता हूँ और देखता हूँ गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होता। बहुत ही कम होता है ऐसा कि गाड़ी में पेट्रोल होता है। शिट यार शिट। ओए ये किसने गिराया बे? तो गाइस गाड़ी बहुत ही गंदी है, अभी धुलवानी पड़ेगी ब्रैकेट्स। और यहाँ पे जैसे मैं निकलता हूँ ना मज़ा आता है। अबे चल साली जल्दी चल। तो ये रेयर व्हील ड्राइव है, तो इसको चलाने में अलग ही मज़ा आता है। जैसी रेस देता हूँ ना, पीछे से ऐसे ड्रिफ्ट होती है। और ये बटन है, ये गलत बटन है, इसको कभी ऑफ़ नहीं करता मैं। एक बार ऑफ़ किया था, ऑलमोस्ट ठुक गई थी गाड़ी, तो तब से मैं ऑफ़ नहीं करता। और ये आगे चल क्यों नहीं रहे? चल चल अंकल। हाँ देखो, जैसे मैं रेस दूंगा वी हो जाएगी। देखा ऐसे एकदम ड्रिफ्ट होती है। ये देखो, वाओ, मिस हो गई थी पावर। ये पोलो वोलो चला के ना मज़ा नहीं आ रहा था। अबे वैसे मैं अभी नहीं भगा रहा भाई, पेट्रोल है नहीं। सो गाइस अभी थोड़ा सा कट चुका है। मैंने एक चीज़ बताई नहीं है, बट रशिया में मेरी सिम खो गई है, तो मेरे पास नंबर ही नहीं है। तो मैंने इशू हुआ था, मैप्स पे लगा, उसने मैप पे लगाया, उसके गूगल मैप्स पे अवॉइड टोल्स था। भाई अलखेल छोड़ के पता नहीं कहाँ खड्ड में ले गया। वैसे ही लेट हो रहे थे और लेट हो गए, ब्रेकेज हो गए तो। और इतनी गर्मी है, बबलू वहाँ पे गाड़ी चला रहा था, मैं गाड़ी चलाना ही भूल गया। और इतना गंदा लग रहा है गाड़ी चला के, दुबई की गर्मी। जाके मास्क पहनने की आदत ही साली बिगड़ गई थी। फाइनली मॉल में आके ऐसे इंग्लिश में देख के इतना अच्छा लग रहा है। वहाँ पे सब कुछ ऐसा लग रहा था कि अनपढ़ हो गए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, दिखता नहीं था कुछ। गुड मीटिंग, गुड डे टू यू सर। कुछ खाया नहीं था, अभी मीटिंग के बाद ऐसे भूख लगी है, मैं सोचा कुछ खा लेंगे। हमने लिया एक चिकन रैप, सम चिकन शर्मा रैप, पापरिको। अबे दे दे आंटी, दीदी दे रही हैं। नाइस। फुल पेट्रोल कितना बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया। जब मैं यही सोचा था दुबई तो आ गए, हम पार्टी कैसे करेंगे। अभी हम क्वारंटाइन कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए मैं ना डुबलक से मिलने गया हूँ, ना मम्मी से मिलने गया हूँ, ना बहन से मिलने गया हूँ। सिर्फ ईशू से मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बताया नहीं किसी को। बट अब मेरे को ना कोविड हो चुका है। उस टाइम पे यूट्यूब करते नहीं थे, तो मैं बता देता हूँ। अक्टूबर में मेरे को कोविड हुआ था। मेरे को नहीं हुआ था, चिंटू ने दिया था कोविड। साला उसके घर में किसी को हुआ था, उसको हुआ। और तब मेरी एक फ्रेंड है, लंदन से आई हुई थी अपनी मम्मी के साथ, और वो यहाँ पे आई हुई थी। मैंने थर्सडे को, मैं सबके साथ थर्सडे रात को मैं नोने के घर था, अपनी बहन के घर था, हमने पार्टी वार्टी किया, वापस आ गया। फ्राइडे को मैं जिम गया हूँ, वापस आया हूँ, नहाने गया हूँ, और नहा के निकला हूँ और मैं ख़त्म एकदम। मैं कहा ये क्या हो गया भाई, ऐसा लग रहा है भंग, ऐसे किसी ने सर पे ना टंग मारा, और मैं सीधे ही बेड पे धाड़ गिरा और मैं सो गया, और मैं सोते रह गया। मैं शाम को उठा, फिर से मैंने कुछ किया और फिर सो गया। मतलब 12 पता नहीं 18 घंटे सो रहा। और अगले दिन मेरी फ्रेंड लैंड करी थी सैटरडे को सुबह सुबह,
वो लैंड कर गई। और मैं वैसे ही, मैं सुबह सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, 7:30 तक जिम जाता था। तो मैं उस दिन उठ ही नहीं पाया। 7:30 में उठा हूँ, मैं कहा हाँ जाऊँगा टिश, फिर मैं टिश 2-3 बार मैं गिर गया और वो आ गई, उसकी घंटी बजी। जब वो आई है, बेल बजी है, तब मैं गया हूँ बाहर और मैं एकदम पसीने में। और बंदर निकला अंदर से, बंदर मेरी शक्ल देखे, मैं बंदर की शक्ल देखूँ और इंद्रोजा मुझे हग कर रही है। तो मैं कहा यार ये तो पक्का कोविड है। और उस टाइम टेस्ट वेस्ट नहीं कराया हुआ था, सिर्फ सिम्टम्स लग रहे थे। और उस टाइम अक्टूबर में बड़े सारे केसेस हो रहे थे, सबको ही हो रहा था। तो हग वग कर लिया। मैंने कहा क्या करूँ, ये तो ऐसे लग रहा है कि कोविड हो गया, बट कोई बात नहीं, बुखार होगा, कोई बात नहीं। मैंने अपने आप को काम किया, 2-3 पैरासीटामोल पॉप करी और फिर से उसके साथ लग गया। उसको घुमाने ले गया मैं। अब उसको मैं घुमाने ले गया, चाइनीज़ वाइनीज़ खिला रहा हूँ उसको। मैं कहा चलो आंटी मैं घुमाने ले जाता हूँ, बढ़िया घूम रहे हैं हम। वापस आ गए। फिर मैं फिर से भी एकदम रात को हमने कुछ पार्टी वार्टी किया, फिर से मैं सो गया। अगले दिन फिर उठा, फिर से मेरे को ऐसा लगा भाई ये क्या हो गया यार। मैं ऑफिस गया हूँ और मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं वापस आ गया, सो गया। मतलब सो ही जा रहा था मैं, मतलब उठा नहीं जा रहा था। जैसे उठता था ऐसा लगता था सर घूम रहा है, सो जाता था और बुखार रहता था। तो बस 3 दिन मुझे सिम्टम्स थे, उसके बाद मैं ठीक हो गया। फिर मैं ट्यूसडे को ऑफिस वापस गया हूँ, प्रॉपर नॉर्मल काम कर रहा था। ट्यूसडे को मैं ठीक हो गया, वेडनेसडे को भी ठीक हो गया। नहीं, ट्यूसडे को मैं ऑफिस गया हूँ, तो ऑफिस में ना मैं आराम से बैठा हूँ, हम कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे। करण एकदम से आया बैग में सब कुछ खच भरा। अब मैंने जाकर मुझे क्या हो गया इतनी हर मुझे, आई हैव कोविड। और फिर भाग गया। आया, उसने ऐसे बैग डाला बंदा और भाग गया। मैं कहा ये आया उसमें मेरी शक्ल देख रहा है। मैं क्या हुआ, ये इसको क्या हुआ, भागा क्यों ये? मैंने कहा मैं बताया नहीं क्योंकि वहाँ पे सब लोग सारे ऑफिस में बैठे थे। ऐसे करके वहाँ पे बैठ के व्हाट्सएप किया मुझे। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे, फिर थोड़ी देर में शायद आप भी निकल गए थे। फिर ओह शिट बेब्स। फिर हमने कहा, हमने इतना फर्क नहीं दिया क्योंकि हम ठीक थे, ये भी ठीक था, इसको किसी और को कोई सिम्टम नहीं थे। मेरे सिम्टम्स होके ख़त्म हो चुके थे। फिर हमने कहा यार शिट यार, अब तो सबको इसको हो गया साले को, अब तो ऑफिस में सबको टेस्ट कराना पड़ेगा। फिर सब गए टेस्ट, हो गया, रवि को भी हो गया था, हाँ उसके भाई को भी हो गया था, चिंटू के। तो फिर मैं और ईशू अगले दिन गए, सुबह हम 11 बजे गए थे। हम दोनों, ये राइट साइड में बैठा है, मैं लेफ्ट साइड में बैठा हूँ। हम गए वो ड्राइव थ्रू में टेस्ट कराने, आराम से चिल कर रहे हैं, फ़ोन पे लगे हैं। टेस्ट कराया, वापस आ गए। फिर से मैं मेरी दोस्त यहीं पे थी, 1 हफ्ते के लिए उसको पार्टी कराने ले गए, आ गए, वापस सो गए। अगले दिन मैं उठा हूँ, जिम गया हूँ, वापस आया हूँ और मैसेज आया टेस्ट इज़ पॉजिटिव। और मेरी धड़कनें बढ़ गई, तुक्ष 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 तुक्ष। फिर मैं ना ऐसे लगा ओ शिट, अब इनको कैसे बताऊँ। फिर हॉल ऑफ फेम हो गया था। हाँ, वो नहीं थी वॉक ऑफ शेम करते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स में, मेरा भी वैसे हो गया था। मैं अपने रूम से बाहर आ गया क्योंकि हमारे रूम में मेरी फ्रेंड सो रही थी, उसकी मम्मी सो रही थी, मैं बंदर के साथ सो रहा था। तो मैं आ गया इधर कोने में बैठ गया। अब मैं ऐसे बैठा हूँ, 1-2 घंटे हो गए मैं बैठा हूँ। फिर सुबीर आया, तूने कल टेस्ट कराया था ना, उसका रिजल्ट क्या है? मैं कहा पॉजिटिव। उसकी शक्ल ऐसे बन गई, कह रहा साले मैंने दिल्ली जाना है, अगर मेरे को भी आना मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मैं मरीना से वापस आया, इधर सुवीर मास्क लगा के बैठा हुआ है, इधर अनुने मास्क लगा के बैठा हुआ है। मैं मास्क लगा बैठा, वो भी मास्क लगा के बैठा है। फिर इंद्रोजा आई, वो तो मेरी वो बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसकी स्टोरी अलग से बताऊंगा। तो वो वैसे ही बड़ी चिपकू सी है, तो वो आके कह रही है मेरा गुड्डी। मैं गुड्डी मत कर, गुड्डी पॉजिटिव है। What? Are you serious? My mom will freak out. उसने जाके मम्मी को बता दिया, उसकी मम्मी पागल हो गई। उसकी मम्मी कहती मुझे डायबिटीज़ है, ये है वो है, ये वो। और इंद्रोजा और मैं, उसकी मम्मी और मैं एक दिन पहले सेम ड्रिंक से शेयर कर रहे थे हम। फिर कुछ नहीं, सुवीर का भी पॉजिटिव, उसने फिर टेस्ट कराया, उसका नेगेटिव आया, ये साले का नेगेटिव आया, मेरा पॉजिटिव आया। सोचो हम सेम गाड़ी में बैठे हैं, पर जब पॉजिटिव आया उसके बाद कोई सिम्टम्स नहीं थे। नहीं, कोई सिम्टम नहीं था। मैं तो ऐसी सिंपैथी ले रहा था। मैंने अपने बहन को फ़ोन किया, मैं मेरे कोविड हो गया, प्लीज़ खाना भिजवा। अगर कोविड हुआ खाना के भिजवाओ, आराम से तू सब कुछ कर रहा है। और तब लोग ये सब निकल गए थे, दिल्ली चले गए थे लोग। सुवीर भी चला गया था, बृंदा भी नहीं थी यहाँ पे, कोई भी नहीं था। वो इंद्रोजा और उसकी मम्मी का भी नेगेटिव आया था, वो लोग भी दिल्ली चले गए थे। और मैं अकेला था घर में। मैं ऐसा लग रहा था दीवार तोड़ दूंगा, सही में बहुत बोरियत थी। सिर्फ इशू आता था क्योंकि ये तो नेगेटिव निकला था। मैं कहा तेरे को तो हो ही नहीं सकता, तू तो तेरा तो विकसित रूप है, तुझे कोविड ही नहीं हो सकता। फिर हम बैठ के चिन खाते थे, रोज चिन खाते थे। तो ये थी कहानी। वैसे मैं स्टार्ट कैसे हुई ये कहानी कि अच्छा हम क्वारंटीन कर रहे हैं। हाँ, अभी हम आए ना, तो अभी एक दिन बाद टेस्ट रिजल्ट आता है। यहाँ पे दुबई में टेस्टिंग होती है।
और वैसे ही हमारे ऑफिस में वो चल रहा है ब्रेकेट्स। ये रिकॉर्ड हो रहा था ना, अगर नहीं हुआ तो कट जाएगा। हो रहा था, शुक्र है भगवान का। फिर दिखाते हैं दुबई का भी, थोड़ी सी सीन्स दिखाएंगे। अभी मैंने व्लॉग भी डाला है, अभी मैंने रील भी डाला है, तो आज अच्छा लग रहा है। अभी फ़ोटोज़ और एडिट कर ले। तो एक मेरे को किसी ने यूट्यूब में व्लॉग देख के किसी ने मेरे को ईमेल की थी कि आई वांट टू एडिट योर वीडियोज़। तो ये जो आज वाली रील गई है, जो उसी ने एडिट की थी, पर 10 बार चेंजेस कराने पड़े। मैं कहा कट पे एडिट कर, 10 बार उसने एडिट किया। बट कोई नहीं, बढ़ती का नाम ज़िंदगी, सब सीखेंगे, सब सीखते हैं। देखते हैं। मैं भाई मतलब मेरे को अलाइन करना है सब कुछ। मेरा एम है कि भाई 10-30 रील्स, 30 फोटोज़, सब कुछ रेडी रहे। वो तो मतलब कब से ड्रीम है कि मेरा 2 साल, मेरा जब से मैं जॉब छोड़ी है, जब से मैं दुबई आया हूँ ना, तब से मेरा ड्रीम है कि, क्योंकि जब दुबई में आया था उससे पहले मेरा मतलब, जब मैं इंस्टाग्राम ही सिर्फ करता था, जब तब 20-30 हज़ार फॉलोअर्स थे, तब मेरी डेली की रूटीन थी। क्योंकि मैं ट्रिप्स पे जाता था, उसके बाद वापस आता था, फिर मैं रोज़ एडिट करता था फ़ोटो, और एक फ़ोटो एडिट करने में मुझे 1.5 घंटा लगता था। मैं पूरा 1.5 घंटा लगा के फ़ोटो एडिट करता था, मतलब ऐसा लगता था कि पूरी पेंटिंग बना रहा हूँ। अब तो मैं कुछ भी डालता हूँ, फ़ोन से भी डालता हूँ, या डालता हूँ, बट पहले मैं सिर्फ कैमरा की रॉ फोटोज़ मस्त एडिट करके, पहले लाइट रूम में एडिट होती थी, फिर फोटोशॉप में एडिट होती थी, फिर पता नहीं निक कलेक्शन लगाता था, बड़ा कुछ करता था। अब तो ज़माना हो गया यार, करना पड़ेगा वापस। सिखाता हूँ तुम लोगों को भी ब्रेकेट्स। बताओ यार, अगर किसी को एडिटिंग सीखनी है तो क्या पता किसी को मैंने सिखाया वही मेरे काम आ जाए। वो अच्छा यार, आओ यार मैं सिखाता हूँ। 30 days 30 posts। 30 days 30 पोस्ट मुझे चाहिए, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास इतनी सारी ट्रिप्स हैं। मतलब तू ये लगा ले, जब मेरी लाइफ अभी जो स्टार्ट हुई थी चद्दर ट्रैक, मैंने उसकी फ़ोटोज़ नहीं डाली अभी तक, सारी कंप्लीट नहीं हुई हैं। क्योंकि ट्रिप के बाद ट्रिप चलती रहती है, बट फ़ोटोज़ कभी जाती नहीं। तो ये अच्छा हो गया कि हमने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, एटलीस्ट लाइव पता तो लग जाता है कर क्या रहे हैं। अदरवाइज सारी वेस्ट जाती थी, अब एटलीस्ट वेस्ट तो नहीं जाएंगी, सबको पता लग जाएगा भाई ये किया वो किया। अंदर से गिल्ट ट्रिप नहीं होगी। बस फ़ोटो जो मैंने इतनी मेहनत लगा के खींची हैं वो भी चले जाएँ तो पार्टी ऑन है। और 100K कराओ, फिर मैं थोड़ा ज्ञान दूँ यार। क्या कर रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ईशू की भी कहानी बताएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ही इज़ एन इंस्पिरेशन। हार्वर्ड जाके स्पीच देता है ये। भैया बताओ, हार्वर्ड कैसे गया था भाई, तू ये बता। थीसिस लिखता है ये। थीसिस है क्या है, एच इंडेक्स नंबर। मास्टर्स करते हैं जो, उसका एच इंडेक्स नंबर होता है। मुझे भी नहीं पता था, इसी ने बताया। मैं तो इंजीनियरिंग करके पार्टी ख़त्म। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाद में बताएंगे। एक दिन हम सिर्फ इसी में ब्लॉग करेंगे और टाइटल डाल देंगे ईशू की कहानी। रंगीला ब्रेकेट्स। हम देखते हैं बबलू क्या कर रहा है। बब्बू। सो गाइस, आज सुबह से ही आज हम जेब से वापस आए हैं, तो आज बहुत ही काम था। सारी स्ट्रक्चरिंग बड़ा कुछ किया आज काम। कल ऑफिस में जाके धमाल होने वाला है। अब देखते हैं क्या धमाल करेंगे हम। ब्रेकेट्स होगा। क्यों होगा धमाल? होगा सस्टेनेबल धमाल होगा, क्योंकि बाद में बताऊँगा। अभी ऑफिस की भसूड़ी मेरे को बतानी नहीं, बट बाद में ब्रेकेट्स। सो आज का ब्लॉग हम इसी के साथ एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। क्वारंटीन के बाद थोड़ा हम घुमाएंगे फिराएंगे, अब से दुबई घुमा देंगे। मैं तो ये सोच रहा था अगर आपको वर्चुअल टूर अच्छे लग रहे हैं और जब हम रशिया घुमा सकते हैं, तो मैं दुबई भी तो घुमा सकता हूँ। दुबई में रह रहे हैं, इंडिया से तो बाहर ही है। ब्रेकेट्स। सो अभी अपने गंदे जोक्स मारेगा, फिर हंसती रहेगी। शट अप। सो गाइस, सी यू लेटर। जब से हम गए हैं, इमेजिन हम 15 दिन नहीं थे, इसने पानी नहीं लिया। जब हमारा क्लीनर आता है, इसने क्लीनर को आने नहीं दिया। ये लॉक करके जा रही थी घर हमारा, छोड़ के नहीं जा रही थी क्लीनर के लिए। अब क्लीनर बेचारा कंफ्यूज होगा कि भाई हम आऊँगा, मैं दरवाजा कैसे खोलूँगा। मतलब क्या थॉट प्रोसेस क्या था मैं बताता हूँ। एक हमारी एक और कोलीग है, उसके घर पे चोरी हो गई थी। उसको लगा हमारे घर चोरी हो जाएगी, इसने पूरा घर ही लॉक करके चाबी अपने साथ ले गई। अबे कैसे हंसता है। पानी काफी था यार, 3 हफ्ते। नहीं, और मैं करतूतें बताता हूँ इसकी। इसमें पानी डालते हैं हम, और ऊपर इसमें वाटर कूलर आता है, वो भी नहीं डाला हुआ। फिर बर्फ जमाता था सुवीर जब से गया है तब से बर्फ नहीं जमी है। अबे तुम ऐसे कैसे रिस्पॉन्सिबल बनोगी? यू हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, ओके? शट अप ब्लडी हेल लूजर। कोई नहीं, ठुल्लू को मैं बंदा बना दूंगा। बहुत लोग आते हैं इस घर में, आधे लोग चले जाते हैं, आधे लोग रह जाते हैं। गाली वाली नहीं देनी मेरे ब्लॉग में, PG-13 नहीं है। फैमिली देखती है।
नहीं लगता है। आज पानी वाला आया था, ये कहती कूपन्स कहाँ है, और मैं शक्ल देख रहा हूँ, मैं कूपन्स नहीं पता तेरे को, तूने 15 दिन से पानी नहीं पिया, तू जिंदा कैसी थी बे? सिर्फ शराब पी रही थी। शराब के लिए भी पानी चाहिए होता है। अबे तू तो नीट पीती है। Are you mad? हाँ No. शट अप। यार देखो एडिटिंग चल रही है, ताहा भाई साहब, ताहा बहुत ही बढ़िया हकता हुआ। मैं तो बोल रहा हूँ रिया के बारे में इतने रिस्पेक्टफुली आपने नहीं बोला होगा। हमारी एक और जिनसे मेरे को प्यार मोहब्बत होता है उन्हीं के बारे में बोलता हूँ। It feels like reverse psychology कुछ ज़्यादा use होता है। गाइस मैं सोचा यार कोई रिग्रेट्स नहीं होना चाहिए, सबको दिखना चाहिए क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अभी हम खाना खा रहे हैं, कहती 5 किलो का वेट गेन हो गया। मैंने कहा तू तो भाई और कम लग रही है। वेट कैसे गेन हुआ? तो ये हमने मंगाया, हमारा बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, सरंगा भोजनशाला, बहुत सस्ता है। इडली मंगाई, डोसा मंगाया 20 दिरहम में, मतलब दुबई के लिए बहुत सस्ता है ये। 20 दिरहम में मतलब तुम्हें खाना मिल रहा है। हाँ हम यहाँ से रोज़ खाते हैं, जब हम मतलब हम पहले यहीं से खाते थे, जब मतलब पैसे नहीं होते थे तो यहीं से खाते थे। और ईशू ने मंथली सब्सक्रिप्शन लगा रखी है, हम लगवा नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम कितना टाइम घर पे रहते हैं, कितना टाइम नहीं रहते हैं, पर अच्छा है। मैंने कहा था ईशू लगवा ले, आधा मैं खाऊंगा आधा तू खाएगा, तू तो वैसे नहीं खाता, तेरे पेट में कुछ आता ही नहीं। तो इसका तो कुछ बटर चिकन आया हुआ है, सम राइस, सम चिकन, सम रोटी, एंड हमने मंगाया डोसा और इडली। गैस जो भी कह लो, मैं पूरी दुनिया घूम लूँ, कहीं पे भी चले जाऊँ, कोई भी खाना खा लूँ, बस बेस्ट खाना, इंडियन खाना बेस्ट खाना होता है भाई। साउथ इंडियन खाना मेरा फेवरेट है। इतने दिनों बाद इडली खा रहा हूँ और इतना मज़ा आ रहा है ना, मैं बता भी नहीं सकता। और ये मैं चाहता हूँ कि मज़ा मैं पूरी दुनिया के साथ शेयर करूँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। यार इसकी इडली खा के ना मज़ा आ गया। नोएडा में जब हम होते थे, हम स्कूल से सीधे जाते थे बीपी ब्रह्मपुत्र, Oh याद my है? God, लक्ष्मी। अगर कोई नोएडा रहता है, अगर कोई दिल्ली रहता है, अगर आपने लक्ष्मी नहीं गए वहाँ कुछ नहीं करा तो कुछ नहीं करा लाइफ में। हम लक्ष्मी जाते थे Oh my God. और वहाँ पे खाते थे। Orgasmic. अबे वहाँ पे रात को 11-11 बजे तक लाइन लगी होती थी भाई orgasmic food, orgasmic. यार, क्या खाना होता था यार। तो उसी का हमें भाई यहाँ पे हमने दुबई में ढूंढ लिया है, उसका नाम है सरंगा भोजनशाला। Very very close. सस्ता एंड टिकाऊ। और जो इडली और इसकी चटनी है, मतलब मैं उसको हमेशा बताइए यम टैब है, यम मैं उसको यम नहीं, रुक एक काम कर, आई डोंट लाइक, मेरे को सांबर नहीं अच्छा लगता। मैं कहा सांबर के कटोरी में इडली चटनी भेजियो। मैं ग्रीन चटनी, वी डोंट हैव ग्रीन चटनी रहा है। मैं ग्रीन चटनी नहीं, कोकोनट, ओ कोकोनट आई कैन डू, ओके देन सेंड कोकोनट। फिर उसने कोकोनट 2 भेजी। मैं उसको बोला था कि सांबर के डब्बे में चटनी भेजियो और सांबर भेजियो ही मत। फिर भी उसने सांबर भेजा। ब्रेकिट्स ग्रीन चटनी, वेरी थॉटफुल, बट कोई नहीं, बहुत अच्छा है। ब्रेकिट्स 2 मिनट के लिए उठाया, बताना। ओ हाय बड़ा है, क्या बोला? बहुत भारी है। अच्छा पहले हिमाचली तो सिखाओ। हिमाचली ऐसे किसको सिखा दे? अच्छा मेरे को तो 3-4 वर्ड सिखाओ ना, मेरे को आती है और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। इयां हिमाचली होती है, किद्दां क्या होता है? तो पंजाबी। किद्दां तो पंजाबी होगी।